हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं और हिंदी में डब नहीं होती है। इसी की वजह से बहुत सारी ऑडियंस उन मूवीज़ को देख नहीं पाते हैं। आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हम आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मूवी लैब। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों के ग्रुप से जो कि ट्रिप पे जा रहा होता है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर की बात करें तो एडम और जीन है। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अपनी गाड़ी का टायर ठीक करने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो रात को रुकने के लिए एक होटल रूम बुक करते हैं। वहाँ पे उनको एक लेडी मिलती है जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट होती है। वो उनको बोलती है कि आपको जंगलों में माउंटेन्स मिलेंगे, उन माउंटेन्स के आगे मत जाना, वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है और जो भी वहाँ पे गया है वो आज तक वापस नहीं आया। ये बात सुनकर जीन थोड़ी स्माइल करती है और वो बोलती है कि हाँ, वो उन माउंटेन्स के आगे नहीं जाएंगे। होटल में रूम्स लेने के बाद वो एक पब में जाते हैं और वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी आता है और उन पे चिल्लाने लग जाता है और उन पे गुस्सा करता है। ये देखकर जीन उस आदमी को बोलती है कि जिस तरह का लड़के लड़की आप हमें समझ रहे हैं हम उस तरह के नहीं है। ये सुनकर वो बुढ़ा आदमी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। उसके बाद जीन और उसके दोस्त भी पब से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं उनकी कार के पास एक बंदा खड़ा रहता है। उस बंदे को देखकर वो सारे डर जाते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ से नहीं जाता। तभी एडम उस पर बियर की बोतल फेंकता है और वो बोतल देखते हुए बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सारे दोस्त अपने अपने होटल रूम्स में वापस चले जाते हैं। अगली सुबह जब जीन वॉकिंग पे जा रही होती है उसे रास्ते में एक लेडी दिखती है जो कुछ सामान बेच रही होती है। जीन उसके पास जाती है और उसे एक ब्रेसलेट ले लेती है। तभी जीन की नज़र एक छोटी सी लड़की पे पड़ती है। वो उस लड़की से उसका नाम पूछती है, लेकिन जैसे ही जीन उससे उसका नाम पूछती है वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और जो औरत वहाँ पे सामान बेच रही होती है वो बोलती है कि उसकी लड़की थोड़ी सी अजीब है और वो स्ट्रेंजर से मिलना जुलना पसंद नहीं करती है। कुछ टाइम बाद वो सारे के सारे दोस्त अपनी ट्रिप पर आगे निकल जाते हैं और जाते जाते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी ट्रिप के लिए कि पूरा एंजॉय करने वाले हैं। जंगल में चलते चलते उन माउंटेन्स के पास पहुंच जाते हैं। तभी जीन को उस रिसेप्शनिस्ट की बात याद आती है कि उसने कहा था कि उस माउंटेन्स के आगे नहीं जाना है। कि उन सभी दोस्तों में से एक दोस्त बोलता है कि हाँ, हम उन माउंटेन्स के आगे जाएंगे, वहाँ बहुत ही अच्छा व्यू रहेगा और वहाँ पे हम एंजॉय करेंगे। लेकिन दोस्त के ऐसा बोलने पर वो सब मान जाते हैं और माउंटेन्स के आगे चले जाते हैं। जंगल में थोड़ा सा दूर जाने के बाद जीन की दोस्त मोबाइल में वीडियो बनाने लग जाती है। वीडियो के थ्रू से दिखता है कि उनकी तरफ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा आ रहा है। जैसे वो टुकड़ा उनकी तरफ आता है वो इधर उधर भाग जाते हैं और वो गिर जाते हैं, उन सबको चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं तो उनको अपना एक दोस्त नहीं मिलता और उसे ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही वो सब लकड़ी के टुकड़े के पास जाते हैं उनको वहाँ पे उनका दोस्त मिलता है और उसे देखते हैं तो उसका पूरा का पूरा चेहरा एकदम क्रश हो गया होता है, उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल चुकी होती हैं। सब देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं और उनमें से कुछ दोस्त बोलते हैं कि अब वो वहाँ नहीं रुकेंगे और उन्हें वहाँ से जाना चाहिए। अब सब इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, वो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो जंगल में भटक चुके होते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते उनको रात हो जाती है। तभी उनका एक दोस्त बोलता है कि रात बहुत हो गई और उनको यहीं पे टेंट लगा लेना चाहिए। तभी उनमें से कुछ दोस्त मना करते हैं कि वो नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेंगे, यहाँ पे बहुत खतरा है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे वो अपना टेंट लगा लेते हैं। रात को जब सब अपने टेंट में सो जाते हैं तो जीन को एक फीलिंग आती है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। जैसे ही वो उठती है तो उसे एक शैडो दिखाई देती है, लेकिन वो शैडो एकदम से गायब हो जाती है। वो सोचती है कि शायद ये कोई सपना है, इसलिए वो फिर से सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनकी एक दोस्त गायब होती है, उनको नहीं मिलती है। उसे ढूंढने के लिए वो उसे मोबाइल पर कांटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन उनके मोबाइल्स वगैरह भी सब गायब होते हैं। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि उसे ढूंढने के लिए वो जंगल में जाएंगे। जंगल में चलते चलते एडम का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो एक्चुअली एक चेन होती है और वो चेन एक खड्डे में जा रही होती है और वो चेन उस खड्डे में इकट्ठी होने लग जाती है और एडम उस खड्डे में गिर जाता है। वो सारे दोस्त एडम को निकालने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। एडम से नहीं निकल पाता। वो डिसाइड करते हैं कि शायद ये किसी ने ट्रैप लगाया है जो इसे निकालने के लिए आएगा, हम उसका वेट करेंगे। ये सोचकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। कुछ देर वहाँ पे अजीब से लोग आते हैं जिन्होंने अजीब सा मास्क लगाया होता है। उनकी ड्रेसिंग बहुत ही क्रीपी सी होती है। वो एडम को लकड़ी के एक डंडे में बांध कर ले जा रहे होते हैं। तभी एडम का दोस्त पीछे से आता है और वो बोलता है कि आप इसे छोड़ दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी एडम को होश आ जाता है। वो जैसे ही उठता है उसके हाथ में एक डंडा आता है। डंडे से एक बंदे को मार देता है, उसका स्कल पूरी तरह से क्रश कर देता है। ये देखकर जो दूसरा बंदा होता है जिसने क्रीपी ड्रेस पहनी होती है वो वहाँ से भाग जाता है। तभी उनकी दोस्त वहाँ पे आ जाती है और सब उस पर गुस्सा करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो कहाँ चले गई थी। तो वो बोलती है कि मैं रास्ता ढूंढने के लिए जंगलों में गई थी, लेकिन उसे कुछ लोग मिल गए इसलिए उनसे छुप गई थी। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इस जंगल से भी भाग जाएंगे, इसलिए वो भागना शुरू करते हैं। जैसे वो आगे भागते हैं एडम का दोस्त एक ट्रैप में फंस
फंस जाता है। इस ट्रैप में एक बॉल लगी रहती है और बॉल के चारों तरफ नुकीले कांटे रहते हैं और ये बॉल एडम के दोस्त के चेस्ट पे हिट करती है। जैसे एडम के दोस्त की चेस्ट पे ये हिट करते हैं वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आती है तो फिर से चलना शुरू कर देते हैं। आगे चलते चलते उनको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उनको चेहरे को कवर कर देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जीन एक केव में बंद होती है, एक गुफा में बंद होती है जिसका ढक्कन ऊपर की तरफ को खुलता है। तभी वहाँ पे कोई आता है और उस केव का ढक्कन खोल देता है। ये वही औरत होती है जो कुछ सामान बेच रही होती है जीन को। उसे देखकर जीन कहती है कि वो उसे जानती है और वो प्लीज उसे यहाँ से निकाल दे। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि ज्यादा शोर मत मचाओ, अगर तुम ज्यादा शोर मचाओगी तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। कुछ देर बाद जीन को सीढ़ियों के थ्रू बाहर निकाला जाता है। जैसे ही जीन बाहर निकलती है उसके सारे दोस्त वहाँ पे खड़े किए गए होते हैं। उसके बाद उन सभी को ट्राइब के लीडर के पास ले जाया जाता है। वो ट्राइब का लीडर बोलता है कि उन्होंने उसके एक साथी को मार दिया है। ये वही साथी है जिसको एडम ने पीट पीट कर मार दिया होता है। इस पर जीन बोलती है कि गलतफहमी की वजह से ये सब हुआ। उसने सोचा कि ये लोग उन्हें मार देंगे। अभी ट्राइब का लीडर बोलता है क्या तुम गलतफहमी की वजह से किसी को भी मार दोगे? अब तुम्हारे दोस्त भी ऐसे ही मरेंगे। उसके बाद ट्राइब के कुछ लोग एडम को एक जगह पे बांध देते हैं और ट्राइब का लीडर अपने हाथ में एक डंडा लेता है और एडम को पीट पीट के मार देता है। उसकी स्कल पूरी तरह से क्रश हो जाती है, उसका चेहरा एकदम टूट फूट जाता है। तो यहाँ पे आधी मूवी खत्म हो जाती है और साथ में हमारी एक्सप्लेनेशन भी। बची हुई मूवी की एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम जल्दी ही लाने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।